हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताऊंगी मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन करना क्यों चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है, थॉट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं कि मेडिटेशंस को लेकर, और मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन में देर आर नो सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि हमें जो टच सेंसेशन, हमें भूख लगी है, हमें चोट लगी है, इसकी सेंसेशंस के लिए सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में जाते हैं तो हमें फील होता है। लेकिन ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं है, तो उसमें अगर पेन हो, ओवर थिंकिंग हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको फीलिंग्स के थ्रू पता नहीं चलेगा, बल्कि उसके इफेक्ट से आपको पता चलता है। तो इसीलिए लोगों को डिप्रेशन, इंसोम्निया धीरे धीरे होता चला जाता है। जब लॉन्ग टर्म पर ओवरफ्लो हो जाता है तब उसके इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। लोगों को माइग्रेन, इंसोम्निया, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है जब वो बिल्कुल ही ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसके लिए मेडिटेशंस इसी सिचुएशंस को ना आने देने के लिए, और अगर है तो इससे नॉर्मल करने के लिए, सबसाइड करने के लिए मेडिटेशंस बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशंस बहुत ज़रूरी है करना, और मेरे लाइफ का तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और शुरू में जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, मुझे भी बहुत कंसंट्रेशन नहीं लगता था, और तब लगता था कि ये क्या है, बहुत सारे मंत्र पढ़ रहे हैं या फिर पूजा पाठ भी तो कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं पूजा पाठ भी तो करी, वो भी तो मेडिटेशंस है। तो वो पूजा पाठ मेडिटेशन है, लेकिन जो मेडिटेशन हम माइंडफुलनेस के लिए करते हैं उसमें नॉर्मली आपको मीन्स ज़ीरो स्टेट में, ऐसे स्टेट में धीरे धीरे जाना है, अपने अंदर उतरने की कोशिश करनी है, और अपने अपने थॉट्स को आप मेडिटेशंस के थ्रू चैनलाइज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे थॉट्स यहाँ वहाँ मीन्स ऑटो पायलट मोड में, कुछ भी जो कि पास्ट की मेमोरीज है वो आ रही हैं जो आप नहीं चाहते हैं। और ये एक ऑटो पायलट मोड में चलता चला जाता है, आप ना भी चाहते हैं फिर भी आपको वो थॉट्स आते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं, अनवांटेडली आ जाते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत काम करता है। इसमें जो बिगिनर्स हैं वो इतना कर सकते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट आप अगर सिर्फ बैठने की कोशिश करें, सिर्फ आंखें बंद करके काम होकर, स्टैटिक होकर बैठ जाएं, तो धीरे धीरे आदत लगेगी। शुरू में आपको कुछ भी नहीं करना, थॉट्स आएंगे, और थॉट्स बिल्कुल आएंगे क्योंकि जब आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपका हाथ चल रहा है, आप आंखों से देख रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं, तो ब्रेन को भी तो अपना काम करने दीजिए। वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। अभी स्टार्टिंग में ही आप कंट्रोल करने लगेंगे तो नहीं होगा। पहले उसे अपना बनाइए, उसके बाद उसको आप कंट्रोल करें, थॉट्स को चैनलाइज करें। स्टार्टिंग में ही ना शुरू हो जाए, इससे और आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सो स्टार्टिंग में बस इतना करें कि अपने थॉट्स को देखें। धीरे 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 आप फील करेंगे कि थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होने लगेगी, अनवांटेड थॉट्स कम आने लगेंगे, फिर आपका ध्यान लगने लगेगा। और फिर आप ऐसा करें, जो मेरा मोस्ट फेवरेट मेडिटेशन है, वो मैं इनसाइड, अपने अंदर, अपने थॉट्स, अपने बॉडी सेल्स, अपने ऑर्गन्स, अपने सेल्स, अपनी फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करती हूँ ड्यूरिंग मेडिटेशन। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, आपको जब आदत लग जाएगी, तो इसमें वक्त कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। 5-10 मिनट तो सिर्फ अपने आप को सेटल करने में लग जाता है, अपने वाइब्रेशंस को स्टैटिक करने में, सेटल करने में, अलाइन करने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। फिर जब आप अपने अंदर की चीज़ों को फील करना शुरू करते हैं, लाइक अपने ब्रेन, अपनी आँखें, अपने हार्ट बीट, अपने सांसों के मूवमेंट्स को देखने लगेंगे, तो फिर तो समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। और इसमें तो आप जब मेडिटेशन की आपको आदत लग जाएगी, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा भी कर लेती हूँ।
और तब जाकर आपको रियल रिजल्ट देखने को मिलता है। जो मेडिटेशन का सही जो आउटकम है तब धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है। बट स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट 10 मिनट दिन भर में जिस समय मिले, टाइम मिले, आप 5 मिनट स्टैटिक होकर आंख बंद करके बैठ जाएं, सांसों पर ध्यान लगाएं। फिर जब भी आपको टाइम मिले, रादर देन वॉचिंग दिस एंड दैट रील्स या कुछ वो भी कर सकते हैं, वो भी कभी कभी ध्यान बटाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब भी आपको थोड़ा रिलैक्स होने का दिल करे, बस 5 मिनट 10 मिनट शुरुआत करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाया, इन आउट ये जो फील किया, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको इतना उसमें सुकून पीस मिलने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा कि फिर आप आराम से हाफ एन आवर आराम से मेडिटेशन करने लगेंगे। और डेली अगर मॉर्निंग और इवनिंग में ट्वाइस मेडिटेशन की अगर आपने आदत डाल ली तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लाइक माइंडफुल हो जाएंगे आप, अब फोकस बढ़ेगा, मेमोरीज बढ़ेगी और अच्छा फील करने लगेंगे, वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। ये 2 टाइम करें। नाइट में तो मेडिटेशन मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि दिन भर में उससे मैं क्लीनिंग मेडिटेशन का नाम देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं दिन भर में, अनवांटेडली जो ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो उससे मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। एक नाइट में मैं क्लीनिंग मेडिटेशन करती हूँ, उसमें जस्ट कुछ नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। ब्रीदिंग पे डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, सो मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ। उसके बाद जस्ट आई अफर्म कि आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई बॉडी। आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई माइंड एंड बॉडी। ऐसे करके मैं अपने आप को वाइब्रेशनली क्लीन करके ही सोती हूँ। और जब आप अर्ली मॉर्निंग उठें तो चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप होल डे के लिए खुद को फुल्ली चार्ज करना ज़रूरी होता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें भी वही सेम पैटर्न, ब्रीदिंग पे आप ध्यान दें, ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दें एंड जस्ट फील दी होल ऑरा ऑफ योर बॉडी। यही मेरे मेडिटेशन का मोस्टली होता है। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस देखने को मिलेंगे, गाइडेड मेडिटेशंस बहुत सारे हैं, फॉरगिवनेस मेडिटेशन है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। बट बेसिक्स यहाँ से भी शुरू करें, फिर जब इतने की आदत लग जाएगी फिर आप हर तरह की कर सकते हैं। थैंक यू।